हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि अच्छा होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कल के वीडियो में हमने देख लिया था एमपीसी किसे कहते हैं। आज हम देखेंगे एमपीएस किसे कहते हैं और एमपीएस का क्या फार्मूला होता है। इस सभी को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस ये सभी जो है आगे न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है। इसलिए एमपीसी एमपीएस किसे कहते हैं, इसका फार्मूला क्या है, इन सभी को आपको याद रखना होगा। तो एमपीएस क्या होता है। एमपीएस को हम सीधा कहते हैं चेंज इन सेविंग प्लस चेंज बटे प्लस चेंज इन इनकम। ठीक है, मतलब आय में बदलाव होने से बचत में आय बदलाव को ही हम क्या कहेंगे, एमपीएस। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए, समग्र मांग यानी कि टोटल सप्लाई के जो घटक यानी कंपोनेंट है वो कौन कौन से। तो 4 कंपोनेंट होता है टोटल सप्लाई का। पहला क्या है, पहला उपभोग है, दूसरा निवेश है, पहला सरकारी खर्च, फिर शुद्ध निर्यात मतलब कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ का सेविंग बराबर क्या फार्मूला होगा। सेविंग बराबर जो फार्मूला होता है वो माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ बी क्या होता है, यह बी होता है 1 माइनस बी होता है एमपीएस। ठीक है, 1 माइनस बी क्या होगा, यह हो जाता है एमपी सी। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब इसका यदि गरा यानी कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा है कि समग्र मांग का डायग्राम बना के इसे दर्शाएं। तो समग्र मांग का डायग्राम हमेशा देखिए ये इस तरह, पहले वाई एक्सिस को हम हमेशा बोलें कि एडी को दर्शाना है और इधर रोजगार या फिर आय को एक्स एक्सिस पे दर्शाना। और एडी का वक्र कभी भी जीरो से शुरू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जीरो से शुरू होगा तो यह कंजम्पशन भी जीरो हो जाएगा। इसलिए यह हमेशा जीरो से ऊपर यानी प्लस या फिर निगेटिव में होता है। ठीक है, हमेशा ऊपर होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस सी बार ऊपर चल गया है और निगेटिव है ना, निगेटिव जो कंजम्पशन है वो नीचे, इसी को हम एस भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसी को डिस सेविंग को दर्शा, क्योंकि ये खर्च हम पुरानी बचत से करती है। अब देखिए एस को है ना, कहते हैं सप्लाई को हम इनकम वाई से भी डिनोट करते हैं। क्या है, ए एस को वाई से भी डिनोट करते हैं। ए एस बराबर फार्मूला होता है सी प्लस एस और वाई बराबर फार्मूला भी होता है सी प्लस एस। मतलब ए एस को हम वाई भी कह सकते हैं, जिसे हम ए और वाई को हम ए एस भी कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही है और दोनों का फार्मूला भी ये सेम है। अब यहाँ से एक 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था जो संतुलन में कब होगा। ठीक है, एस को टोटल सप्लाई भी कहते हैं। कहते अर्थव्यवस्था संतुलन की दो शर्त में हो सकते। पहला तो होगा एडी बराबर एस हो जाएगा तो वह अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में हो, यह पहला कंडीशन है। और दूसरा क्या होगा, यदि आई इक्वल टू एस हो जाएगा तो भी अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में आ जाता है। देखिए एडी का फार्मूला होता है सी प्लस आई और एस का फार्मूला आता है सी प्लस आई, और सी को हम कट करेंगे तो बचा क्या, आई इक्वल टू एस। तो यहाँ ये क्या हो गया, दूसरा कंडीशन है जब अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में होता है। तो अगर एडी जो है ग्रेटर देन एस होगा तो यहाँ आई क्या होगा, ग्रेटर देन एस होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन है अगर एडी लेस देन एस होगा तो आई लेस देन एस होगा। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह बनता है कि प्रूफ कीजिए कि एमपीसी प्लस एमपीएस एक होता है। कैसे हम इसे प्रूफ करेंगे, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एमपीसी प्लस एमपीएस का जो जोड़ होता है, योग होता है, वो हमेशा एक होगा, उससे अधिक नहीं हो सकता है
नहीं तो उससे कम हो सकता, हमेशा 1 होता है। तो एमपीएस को एमपीएस एमपीसी प्लस एमपीएस को हम 1 रखते हैं क्योंकि इसका मान ही होता है 1। तो हम एएस को हम कैसे लिख सकते हैं? एएस का फार्मूला होता है सी प्लस एस होता है, और वाई को भी हम लिख सकते हैं सी प्लस एस, क्योंकि दोनों को हम एक ही कहते हैं। यहाँ चेंज इन वाई जो है इक्वल टू क्या हो जाएगा? चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में, किससे? चेंज इन इनकम से। तो जब हम इसको दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? देखिए यहाँ चेंज इनकम डिवाइड कर दिए तो ये तो कट गया, तो इसके जगह पे 1 आ गया। तो अब क्या होगा? इसको हम इसका एमपीसी का फार्मूला क्या होता है? एमपीसी का फार्मूला आता है चेंज इन कंजम्पशन इन बटे चेंज इन इनकम, और दूसरा एमपीएस का फार्मूला आता है चेंज इन सेविंग प्लस चेंज इन इनकम। ठीक है, अब देखिए ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया? 1 आ गया। तो यही क्या हो गया मेरा? तो यहाँ प्रूफ हो गया क्या? एमपीसी प्लस एमपीएस को जब ऐड करते हैं तो ये हमेशा 1 होगा। तो ये प्रूफ हो गया, और ये 3 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये रिपीट भी हो चुका है। तो आप इसे एक बार अच्छे से देखिए। आज के लिए बस इतना ही।